अगर आप एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में 3-4 साल काम कर रहे हो, अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे? ये है आज का वीडियो का टॉपिक। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग बोल रहे थे कि सर मैं माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइन करना चाहता हूँ, आप वैकेंसी पोस्ट कीजिए। तो इसीलिए मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के अंत में माइक्रो फाइनेंस के वैकेंसी जो है वेस्ट बंगाल और झारखंड के वैकेंसी के बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा जितना भी वीडियो मैं बाद में अपलोड करूँ वो आपके पास ऑटोमेटिकली चला जाए। तो आते हैं मेन टॉपिक पे। माइक्रो फाइनेंस में अगर 3 या 4 साल आप काम कर रहे हो, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, 5 साल हो गया है लेकिन आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे? A to Z बोल के एक मेरा सब्सक्राइबर है, वो भी यहाँ पे मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट किया था कि सर मैं 4 साल एफएलओ में काम किया हूँ, मैनेजर ख़राब है, ये मतलब मेरा ज़िंदगी बेकार हो गया, ऐसा बोल के कमेंट किया था। तो सबसे पहले तो ये बात मैं बताना चाहूँगा A to Z के लिए कि कोई भी कंपनी का अगर मैनेजर आपका ख़राब होगा तो आप 4 साल तो दूर की बात है, 4 महीने भी टिक नहीं पाओगे। ठीक है, मैंने खुद ये सब मतलब एक्सपीरियंस किया है कि अगर आपका मैनेजर अच्छा हो तो ही आप 4 साल वहाँ पे गुजारे हो। ठीक है। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, किसी को मैं ये ज़ोर से नहीं बोलूँगा कि आप माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइन कीजिए। अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप दूसरे इंडस्ट्री में भी ज्वाइन कीजिए। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा, माइक्रो फाइनेंस ऐसी इंडस्ट्री है, इसमें ज़्यादा क्वालिफिकेशन का ज़रूरत नहीं होता है। और अगर आपके पास पोटेंशियल है, अगर आप हार्डवर्किंग हो तो आपका प्रमोशन जो है ईजीली हो जाएगा। इसीलिए मैं माइक्रो फाइनेंस के बारे में वीडियो बनाता हूँ और मैं खुद एक माइक्रो फाइनेंस का स्टाफ हूँ। तो मेन टॉपिक है माइक्रो फाइनेंस में अगर आप 4-5 साल काम कर रहे हो, प्रमोशन नहीं होता है तो क्या प्रॉब्लम होता है। सबसे पहले तो ये बात बताऊंगा कि अगर आप 24 और 25 साल में भी माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइन करते हो, उसके बाद आप 3-4 साल काम कर रहे हो, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, लेकिन आपका धीरे धीरे सैलरी बढ़ रहा है, 28 से 29 साल हो गया, फिर आपके साथ ही कोई नया बंदा ज्वाइन करेगा आप ही के साथ, तो क्या होगा? अगर आप 24 या 25 साल में जितना दौड़ पाएंगे ना, 29 साल में आप इतना नहीं दौड़ पाएंगे। तो क्या होगा, दूसरे जो कैंडिडेट है उसमें उसके साथ आप जो है फील्ड में उतना मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपका प्रमोशन टाइम ऑन टाइम बहुत ज़रूरी होता है। एक कंपनी में 2 या 2.5 साल काम करने के बाद अगर आपका प्रमोशन नहीं होता है तो आप दूसरी कंपनी में जाके जो पोस्ट में हो उससे सीनियर पोस्ट के लिए आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका एक्सपीरियंस 2 से 2.5 साल हो गया है, अगर आप एफएलओ में हो, तो कोई भी कंपनी में जाके आप असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर या ब्रांच क्रेडिट मैनेजर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के पोस्ट में 2 से 2.5 साल काम कर दिए और पहले एफएलओ में भी काम कर लिए, 5 साल आपका एक्सपीरियंस हो रहा है, लेकिन आपका मैनेजर के पोस्ट के लिए प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो आप प्लीज़ जाके कोई भी नई कंपनी में इंटरव्यू दीजिए जहाँ पे आपका मतलब आपके जो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, वो कंपनी में आप जाके इंटरव्यू दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि कोई भी कंपनी में आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, फिर भी आप गुजार रहे हो, लेकिन नया कैंडिडेट जो आएगा, आपके पीछे वाला कैंडिडेट का प्रमोशन हो रहा है, लेकिन आपका रीज़न यही है कि हर कंपनी में ऐसा नहीं कि हर कंपनी में आपका प्रमोशन होगा, मतलब कंपनी में आप मतलब इजीली अच्छे काम कर पाओगे हर कैंडिडेट के साथ। क्या पता आप फर्स्ट कंपनी में आपका प्रमोशन नहीं हुआ, सेकंड कंपनी में जाकर प्रमोशन। लेकिन इसे नहीं कि आप सालों साल कंपनी बदलते रहो, कम से कम 2-2.5 साल देखें, उसके बाद प्रमोशन नहीं हो रहा है, फिर आप एक दूसरे कंपनी में जाके आप मतलब उससे सीनियर पोस्ट के लिए आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। कोई भी पोस्ट में हो, जो पोस्ट में हो उससे एक ऊपर पोस्ट में हो। अगर एफएलओ हो तो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हो, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर हो तो ब्रांच मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं एक वैकेंसी के बारे में बताने वाला था, तो वैकेंसी मैं बताता हूँ। बेलस्टर माइक्रो फाइनेंस में ऑडिट ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकला है। वैकेंसी का लोकेशन है कोलकाता, मेदिनीपुर और मुर्शिदाबाद, बर्धमान। ये वेस्ट बंगाल लोकेशन के लिए है। एक्सपीरियंस मांगा गया है 1 ईयर का एक्सपीरियंस ऑडिट का, और सब्जेक्ट मांगा गया है कमर्शियल बैकग्राउंड में, आपका मतलब कमर्शियल बैकग्राउंड में ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तो भी चलेगा। एमबीए हो तो आप फ्रेशर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्ट हो तो सुब्रतो
.som@bellistar.in पे आप मेल कर सकते हो। और एक पोस्ट है सैटिन क्रेडिट केयर में आपका वॉक इन इंटरव्यू है हजारीबाग और घरवा में। और इसका जो पोस्ट है, ये पोस्ट है आपका, इंटरव्यू है आपका बुधवार। एड्रेस है रामनगर नियर दुर्गा मंदिर, शिव दयाल नगर, ऑपोजिट किड जोन पब्लिक स्कूल, हजारीबाग, झारखंड। और एक दूसरा एड्रेस है एट पिपरा खुर्द, चिन्या रोड, लैंडमार्क, परमेश्वर हॉस्पिटल, गृह झारखंड, घरवा झारखंड। ओपनिंग पोजीशन है एसपीओ के लिए। और एक्सपीरियंस जो मांगा गया है 0 से 3 ईयर एक्सपीरियंस MFI सेक्टर में, 18 से 32 ईयर तक भी आप अप्लाई कर सकते हो। 12 PS मतलब HS और ग्रेजुएशन का भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। ये दोनों पोस्ट जो है आप मेरे जो एक मैंने खुद ग्रुप क्रिएट किया है कैरियर एडवाइज़र बोल के, तो ये वीडियो देखने के बाद ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपका ग्रुप का लिंक मैं दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके ये पोस्ट देख सकते हो। और बहुत सारे मैं वैकेंसी का पोस्ट जो है ये ग्रुप में मैं डालता रहूँगा। ये फेसबुक का ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा, लेकिन ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ एक ही काम है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर आप ग्रुप में जाके ज्वाइनिंग का रिक्वेस्ट डालिएगा, मैं आपका ज्वाइनिंग का अप्रूव कर दूंगा। धन्यवाद।